बुआ, जिसने चाचा को मार दिया वो तुम्हारा खास दुश्मन है, लेकिन वो तुम्हारा दुश्मन है, मेरा नहीं। अरे बुआ, जाने चाचा को मारो और वो बबुला खास हमारो है, और जाने खसम तुम्हारो मारी दयो और वो भैया सगो तुम्हारो। जिसने चाचा को मारा है वो बबुला खास हमारा है, और जिसने फूफा को मारो है वो भैया सगो तुम्हारो है। बुआ, जाने चाचा मेरो मारी दयो वो दुश्मन खास तुम्हारो, वो कसम तुम्हारो मारी दयो वो भैया सगो। जवाब दिया है बुआ, चलो भगवान ने चाचा को मार दिया, वो तुम्हारा दुश्मन है लेकिन मेरा पिता है। और एक बात बताओ, फूफा को किसने मारा? जो भैया सगा तुम्हारा है। अब तो वही बात सहका को याद आ गई। जवाब दिया बच्चा कह तो बिल्कुल सही रहा है, आज मैं हिरण्यकश्यप का भी विनाश करूंगी, क्योंकि इसने मेरा विनाश कर दिया, मेरे पति को मार दिया, आज मैं इसका भी वंश नष्ट कर दूंगी। भक्तों याद रखना, दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। दुश्मन 20 साल तक बदला लेने का प्रयास करता है। मेरे भक्तों, सहका के पति को हिरण्यकश्यप ने ही मारा था। जब सहका की शादी एक राक्षस के साथ हुई थी, विप्रचिति नाम का राक्षस था जो बड़ा बलवान था, जिसने मल युद्ध में हिरण्यकश्यप को हराया था और सहका के साथ में विवाह किया था। उस समय हिरण्यकश्यप ने उस विप्रचिति राक्षस को मार दिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने सामने किसी को बलवान नहीं देखना चाहता था। मेरे भक्तों, सहका बोली आज मौका मिल गया है। उसके पास में एक अग्नि चीर था जो माता ने दिया था, और भवानी ने कहा था कि इसमें कभी अग्नि प्रवेश नहीं कर सकती। उस चीर को आज सर पर डाला और प्रहलाद को लेकर के चिता में प्रवेश कर गई, बैठ गई, और जैसे चिता में आग दी गई, आज वो लकड़ियां जलने लगी। लेकिन हुआ ऐसा, क्योंकि बताया है जिसको राखे साइया मारी सके ना तो चालना मांगो करी सके जगत बेरी हो। जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने वाला, जिसका पिता परमेश्वर है कौन। जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने वाला है। मेरे भक्तों, आज हुआ ऐसा कि वो चीर उड़ा और प्रहलाद के बदन से लिपट गया और सहका जल करके राख हो गई। सहका जल करके राख हो गई। प्रहलाद बाहर आए, जवाब दिया पिताजी राम राम। अब तो और क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यप, जवाब दिया दुष्ट अब नहीं मानेगा तो। खींच करके जहां पर वो लोहे का खंबा गरम आग से दंदक रहा था, जवाब दिया आज सबसे पहले मैं तेरे राम को मार दूंगा, फिर देखूंगा तुझे कौन बचाएगा। क्योंकि बार बार तू कह रहा था कि इस
खंबे में तेरा राम है, आज मैं राम को ही खत्म कर दूंगा। मेरे भक्तों याद रखना, जैसे ही आगे बढ़कर के तलवार उस खंबे में मारी और जैसे ही तलवार खंबे में मारी तो ऐसा हुआ खंबा एकदम से बीच से फट गया और उसमें से भगवान निकले हैं जिनका ऐसा रूप है कि आज से पहले कभी हिरण्यकश्यप ने नहीं देखा था। आधा नर का रूप है, आधा सिंह का, पहचान में भी नहीं आ रहा है कि ये नर है या सिंह है। मेरे भक्तों भगवान ने एक लात मारी है, जाकर के दूर गिरा है, फिर एक लात मारी, हिरण्यकश्यप जैसे ही दहलीज पर गिरा भगवान ने भाग करके उठा लिया और भगवान ने उठा लिया और अपने घुटनों पर रख लिया। मेरे भक्तों भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप आज मैं तुझे मार दूंगा। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, पागल हो गए तुम, मुझे मार दोगे? ध्यान करो, वरदान दिया था कभी नहीं मार सकते, याद करो। भगवान बोले अरे पापी, तेरे जैसे दुष्टों को वरदान देने से पहले एक बार नहीं करोड़ों बार सोचता हूँ तब वरदान देता हूँ। तूने क्या मांगा था जरा जल्दी बता दे, तेरा अंत समय आ गया है। हिरण्यकश्यप बोला कि मैं ना ऊपर मर सकता हूँ ना नीचे मर सकता हूँ। भगवान बोले है कहाँ तू? जवाब दिया ना तो मैं ऊपर दिख रहा हूँ ना तो नीचे दिख रहा हूँ, बीच में लटका हूँ। हिरण्यकश्यप बोला मैं फिर भी नहीं मारा जाऊंगा। भगवान बोले क्यों? जवाब दिया ना तो भीतर मारा जाऊंगा ना बाहर मारा जाऊंगा। भगवान बोले मालूम तू कहाँ पर है? ना तो अंदर है ना बाहर है, तू दहलीज की चौखट पर बीच में पड़ा है। जवाब दिया अब भी नहीं मारा जाऊंगा। क्यों? जवाब दिया मैंने ये भी वरदान मांगा था कि ना रात में मरूं ना दिन में मरूं। भगवान बोले कौन सा समय है? ना तो रात है ना तो दिन है, ये संध्या का समय सुहाना है। हिरण्यकश्यप बोला अब भी नहीं मारा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक वरदान और मांगा था कि ना मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान बोले जरा मेरी तरफ देख, मैं नर लग रहा हूं? नहीं। पशु लग रहा हूं? नहीं। जवाब दिया तुम्हारा रूप समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम पशु हो कि नर हो, कौन हो? आपका रूप ना तो नरी का है ना तो सिंही का है, आप तो दोनों हो और हम इस रूप को बता भी नहीं सकते कौन सा रूप है। भगवान बोले अब मारा जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला अब भी नहीं मारा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक वरदान और मांगा था कि ना हथियार से मरूं ना तलवार से मरूं। भगवान बोले सुन, ये हाथ में देख रहा है हथियार है? जवाब दिया नहीं। इधर देख? जवाब दिया नहीं। भगवान बोले ये बड़े बड़े नाखून है ना, ये तेरे जैसे राक्षस के लिए हमने रखाए हैं। भगवान ने बड़े बड़े नाखून आज उसके पेट में चुबा दिए, पेट फाड़ दिया, रक्त बहने लगा और से अपने धाम के लिए उसकी आत्मा को भेज दिया। क्योंकि याद रखना जो भगवान के हाथों से मरता है वो कभी नरक में नहीं जाता। प्रहलाद भागे और एकदम से भगवान के चरण पकड़ लिए। जवाब दिया पिताजी ये क्रोध शांति कर लो, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लग रहा है। मेरे भक्तों प्रहलाद के ऊपर भगवान को बहुत दया आई। आगे देखा एक गूलर का वृक्ष खड़ा था, जिस गूलर के वृक्ष में बड़े बड़े नाखूनों को चुबा दिया, जिस गूलर के वृक्ष से दूध निकलने लगा। भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया, हे गूलर के वृक्ष आज से मैं तुझे वरदान देता हूँ, कोई भी प्राणी तीर्थ यात्रा करने जाएगा और तेरे वृक्ष के नीचे से जब निकलेगा तो आधा पुण्य का हिस्सेदार तुझे बना देगा, आधे पुण्य का भागी तू बनेगा, आधी पुण्य तुझे मिलेगी। और यदि वो तेरे नीचे से बगैर सर के ऊपर हाथ रख के निकल गया तो सारी पुण्य तुझे मिल जाएगी। मेरे भक्तों भगवान कहने लगे बेटा प्रहलाद मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद ने कहा जिसको पिता मिल गया हो उसे क्या चाहिए? एक मुझे वरदान दे दीजिए, एक आशा है मेरी जो पूरी कर दीजिए। भगवान मेरे पिता को नरक में मत डालना। बाहरे बेटा सारी जिंदगी जिस पिता ने उस बेटे का जीवन नरक बना दिया, उसे जीवन जीने
जीना दुश्वार कर दिया। आज वही बेटा पिता के लिए सुख मांग रहा है। भगवान ऐसी औलाद हर पिता हर माता को दे। मेरे भक्ता, भगवान कहने लगे प्रहलाद, जो मेरे हाथों से मरता है वो बेटा कभी नरक में नहीं जाता है। और प्रहलाद से कहा, बेटा तुम राज करो, फिर मैं तुम्हें अपने धाम में बुला लूंगा। बेटा कलयुग में तुम्हारी जीवन गाथा सुनकर के लोगों का उद्धार होगा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और भगवान वहां से चले जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। और आप लोग तब तक एक संकीर्तन बोल लीजिए।